हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग मोर्फो L1 इंस्टॉल कर ले रहे हैं और उनका प्रॉपर तरीके से लाइट भी जल रहा, हर वेबसाइट में वर्क कर रहा। लेकिन जब वो अपने पीसी या लैपटॉप को बंद करते हैं तो उनका मोर्फो L1 वर्क करना बंद हो जाता है। रेडी टू नोट डिवाइस लिखाता है, या बहुत सारे लोगों को 2 से 3 दिन सही से वर्क किया, लेकिन चौथा दिन ये हो जाता है कि उनका वही प्रॉब्लम आता है कि मोर्फो L1 में लाइट जलना बंद हो जाता है, या किन्हीं को 10 दिन में प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ना आए और आपका मोर्फो L1 में डिवाइस अच्छे दिनों तक वर्क करे, जब तक कोई अपडेट ना आए। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। फर्स्ट स्टेप, बहुत सारे लोगों को मोर्फो L1, आप अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते होंगे तो मोर्फो L1 का ये पॉपअप आता है। इसमें बहुत सारे लोग नो कर देते हैं। ये एक तरह का ग्लिच है मोर्फो L1 का। ये बैकग्राउंड में आना चाहिए था और ये ऑटोमेटिक यस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये मैनुअल यस करने के लिए कर रहा है। तो आपको यहाँ एस करना है। अगर आप एस नहीं कीजिएगा तो आपका मोर्फो L1 में लाइट नहीं जलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को मोर्फो L1 IMD RD मैनेजमेंट यूनिटी का ये जो आइकॉन दिख रहा है, जिससे आपका पूरा डिटेल शो करता है, इस पर क्लिक करने के बाद ये शो नहीं करता, जिससे उन्हें परेशानी होने लगता है कि मोर्फो में हमारा सारा चीज कनेक्टिविटी सही है, डिवाइस हम कनेक्ट किए होंगे, सारा डिटेल दिखा रहा है कि नहीं। अगर ये उनको नहीं दिखता है तो वो परेशान होने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वाला आपका हट जाए तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीसी में सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ IMDI L1 RD सर्विस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको RD सर्विस में जाना है। उसके बाद आपको L1 RD मैनेजमेंट टूल में जाना है और यहाँ से आपको IDMI L1 RD सर्विस मैनेजमेंट पर आपको राइट क्लिक करना। उसके बाद रन एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना और यस कर देना है। उसके बाद ओके कर देना। ये ऑटोमेटिक यहाँ शो होने लगेगा। अब तीसरा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को अगर लाइट ना जले तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ये स्टेप करके देखिएगा, ये आपका 90% काम कर जाएगा, लेकिन 10% ना करे तो आपका सॉल्यूशन बताता हूँ, बस ध्यान से देखना। उसके लिए भी आपको सी ड्राइव में ही चल जाना है। तीसरा में सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ IDMI L1 RD सर्विस में जाना और यहाँ जो कार्ट डाटा है इसको आपको डिलीट कर देना है। आप शिफ्ट क्लिक करके डिलीट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका परमानेंट डिलीट होगा। आप देख सकते हैं आर यू वांट श्योर परमानेंट डिलीट, तो आपको यस कर देना है। ये करने के बाद आप अपना लैपटॉप को एक दफा रीस्टार्ट कर लें। आपका 90% ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, आपका वर्क सही से करेगा। अब चौथा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग का वेबसाइट में अगर वर्क नहीं कर रहा तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है सॉफ्टवेयर का या सेटिंग का। तो पहले मैं आपको सेटिंग ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा। पहले सेटिंग सारा में सेम ही रहेगा, इस कारण मैं सेटिंग पहले बताता हूँ। सेटिंग में जैसे ये वाला टूल, तो यहाँ से चले जाइएगा मैनेजमेंट टूल पर। उसके बाद आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ सिंगल पर सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसको आपको डबल करना। डबल पर आपको HTTP प्लस HTTPS लोकल होस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेवेज पर क्लिक करना है। सेवेज पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा। 2 पॉपअप आता है, एक पॉपअप आपने देखा, दूसरा पॉपअप एक और आएगा। देख सकते हो दूसरा पॉपअप हमारा रेडी टू कैप्चर का सक्सेसफुल क्या गया। ये हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ, ये की प्रॉब्लम का स्टेप है। अब 5वां स्टेप में अगर ये सारा प्रॉब्लम के बाद भी सॉल्यूशन ना मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में आना है। क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है मोर्फो L1 RD सर्विस।
उसके बाद फर्स्ट में ही मोर्फो L1 RD सर्विस का वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड पर जाना और यहाँ से आपको HTTP+HTTPS लोकल होस्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। और बहुत सारे लोग, अगर आप एयरटेल पेमेंट जो पैसे और निकासी एयरटेल पेमेंट वाला एक APS के लिए देता है, अगर वो यूज करते हैं तो वो इस वाला सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं करता, तो आप यहाँ से HTTP वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका काम एयरटेल को छोड़ कर आप दूसरे पर करते हैं तो ये HTTP+HTTPS लोकल होस्ट बेस्ड है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पहले से जो डाउनलोड किए होंगे आपको उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आप बस यहाँ कंट्रोल पैनल में चले जाना है, सर्च करना है और आपको यहाँ से अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका मोर्फो L1 का 2 ड्राइवर होगा, वो दोनों को अनइंस्टॉल कर लेना है। एक IDMI L1 RD सर्विस का होगा, दूसरा मोर्फो स्मार्ट USB 64 बिट ड्राइवर का होगा। तो ये दोनों को अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद अभी जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा उसे इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इसको आपको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना। एक्सट्रैक्ट फाइल करना, ऑल, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो आपको सेटअप में जाना, इसे डायरेक्ट राइट क्लिक करना, रन एडमिनिस्ट्रेटर पर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद तब भी लाइट ना जले तो आप एक स्टेप फिर क्या करना कि फिर जैसे इंस्टॉल यहाँ किया हुआ है, ड्राइवर शो कर रहा है, समझ रहे हो आप, ड्राइवर शो कर रहा है लेकिन फिर भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप एक दफा क्या करना, फिर से इस पर राइट क्लिक करना और फिर से रन एडमिनिस्ट्रेटर पर रन कर एस करके फिर से रन कर देना, समझे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, बाय चांस कोई चीज मतलब एरर आ रहा है तो सही से वर्क हो जाता है। लेकिन अगर कोई जैसे जिनका वर्क कर रहा था सही से, उनके लिए ये कुछ सारा प्रॉब्लम बताया। अगर कोई चीज एरर कभी शो करे, बहुत सारे लोग अगर नए इंस्टॉल करेंगे तो उनका एरर शो करेगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि मोर्फो L1 का यहाँ हर तरीके का वीडियो पहले से बनाया हुआ, ये हमारा प्लेलिस्ट है। आप जाकर मेरा YouTube चैनल नीतीश टेक जोन पर सर्च कर भी सकते हो आप, और यहाँ से आप मैंने प्लेलिस्ट पूरे मोर्फो L1 का बना दिया हो, जिसमें आपको मोर्फो L1 2026 विंडोज 11, इसमें आपको इंस्टॉलेशन से लेके हर एरर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये 23 मिनट का वीडियो, इसमें आपको एक तरह से मोर्फो L1 का आप एक्सपर्ट बन जाओगे। इतनी डिटेल से इसमें मैंने कवर किया, आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोर्फो L1 का सेटिंग हर महीने बदलता है। अगर आपका काम कभी नहीं रुकना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे। अब मैं इनका चेक करता हूँ कि मोर्फो में लाइट नहीं जल रहा कि नहीं। कैप्चर पर अब क्लिक करूंगा डायरेक्ट। अब देखो मोर्फो में लाइट जला है, यहाँ से मैसेज भी शो किया, आगे भाई के पास लाइट जला, वो अंगूठा भी लगाएं। और बहुत सारे व्यक्ति का कैप्चर फील्ड आने का कारण है कि उन्होंने अंगूठा नहीं लगाया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लाइट सारा चीज जल रहा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक ड्राइवर और है जो कि उससे भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि जब आप डाउनलोड किए होंगे उसी के साथ देता है टेस्ट ड्राइवर। देखो भाई, अगर आपका सी ड्राइवर सही से मतलब मोर्फो वर्क कर रहा कि नहीं, कोई डिटेल गलत तो नहीं शो कर रहा, तो इस ड्राइवर में आप अगर जाइएगा, जैसे जो ड्राइवर टेस्टिंग पेज एक देता है, इस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें नहीं खोलना है आपको क्रोम ब्राउजर में। अगर ये वाला सेलेक्ट रहेगा तो ओपन विथ क्रोम कर लेना है। क्रोम में आपको खोलना है, यहाँ से L1 ड्राइवर है तो L1 सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से रेडी रीड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेटस रेडी दिखा रहा, तो जो कि हमारा मोर्फो L1 रेडी है वर्क करने के लिए। और यहाँ से मैं कैप्चर पर क्लिक करूंगा तो उधर 100% उनका लाइट जला होगा।
और छठा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को ऐसा एक शो करता होगा पॉपअप, मतलब नीचे में इस तरह, मतलब हटाने के बाद भी फिर से आ जाता है, तो बहुत सारे लोग परेशान है। ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये भी सॉफ्टवेयर ग्लिच है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, मिनिमाइज करके रख लेना, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो थैंक यू दोस्त, आप ये सब स्टेप आप फॉलो करो, आपको मोर्फो L1 का परेशानी कभी नहीं आएगा। आप 100% हर तरीके से सेफ रहेंगे और हमेशा आपका मोर्फो L1 वर्क करेगा। थैंक यू, जय हिंद।